हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कोडिंग गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस की फर्स्ट प्रोग्रामिंग को है इसमें करने वाले हैं, जो आपको लाइव प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखाऊंगा कैसे आपको इसे करना है। फ्रेंड्स, इसमें आपको फुल्ली स्ट्रक्चर जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट प्रोग्राम्स में क्या होता है, फर्स्ट कैसे उसे हम कोड ब्लॉक्स लिखते हैं कि हम प्रोग्राम्स को आउटपुट को अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। पहले हम इसमें स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है हम चलेंगे लाइव प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे क्या स्ट्रक्चर ये काम करता है कि नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दें, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रोग्रामिंग दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा द फर्स्ट प्रोग्रामिंग। यहाँ पर आपने मेरी पहली जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियोस आपने पहले पढ़ी होंगी, तो आपको ये सारे सिंबल्स जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पे वो आपको पता होंगे कि ये सिंबल्स क्या होते हैं, ये सिंबल्स क्या होते हैं, एंड ऑल ने ऑल। ओके, ये सब आपको सिंबल्स पता होगा। बेसिकली आपने अगर नहीं पढ़ा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की आप वहाँ पे एनरोल करें। इसके बारे में फुल्ली मैंने डिस्कस किया हुआ है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ओके, वो भी फुल्ली हिंदी में है, कोई इंग्लिश में नहीं है। तो चलिए हम सी प्लस प्लस में जो फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, इसमें कैसे इसको यूज किया जाएगा और हम इसे अच्छी तरीके से कैसे और बेहतर बना सकते हैं, आज इस वीडियोस में बात करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर जो आपको यहाँ पर स्लैश और एक मल्टीप्लिकेशंस का साइनिंग दिख रहा होगा, इसमें इसके बीच में क्या लिखा है, दिस प्रोग्राम्स प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन। यहाँ पर क्या करता है, जो फर्स्ट है प्रोग्राम्स क्या करेगा, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन कर देता है। ओके, अभी फ्रेंड्स इसको हम पहले देख लेते, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से यूज करते हैं। हैशटैग आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड के हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो iostream.h यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद लगा है सेमीकोलंस, इंट मेन, उसके बाद मेन फंक्शंस कर देता है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं, फिर काउंट है, फिर हेलो वर्ल्ड को हम यहाँ से प्रिंटफ कराएंगे। उसके बाद रिटर्न के बाद 0 कर देंगे और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा। ओके, अब चलते हैं, इसे हम इसके स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपाइलिंग प्रोसेस क्या होता है। ओके, यहाँ पर आपको पता चलेगा कंपाइलिंग प्रोसेस क्या होता है, सी प्लस प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एडिटर। ठीक है, हम इसे 6 जो है स्टेप में मैंने डिवाइड किया है, आपको 6 के 6 स्टेप्स में आपको बताऊंगा और इसमें जो प्रोग्राम्स हमने किया हुआ है वो सारे प्रोग्राम्स में करके दिखाऊंगा। ओके, वीडियो को एंड तक बने रहें और जिससे कि आपको इसमें फुल्ली समझ आ जाए कि फर्स्ट प्रोग्राम को कैसे लिखना है। ओके, ये तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एडिटर करते हैं। एडिटर का मतलब हो गया जो हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो हो गया iostream.h। ठीक है, ये हमारा एडिटर पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारा एडिटर पॉइंट हो गया। प्री प्रोसेसर उसी में का है। प्री प्रोसेसर क्या होगा, हैशटैग हो गया। प्री प्रोसेसर क्या हो जाता है, स्टेप 2 में जो आ जाता है हम क्या करते हैं, हैशटैग। तो उससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैशटैग को इंक्लूड करते हैं। कहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो एडिटर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम प्री प्रोसेसर जो है, प्री प्रोसेसर मतलब होता है हैशटैग। ठीक है, उसे हम कहाँ इंक्लूड करते हैं, एडिटर में। यानी स्टेप 2 से स्टेप 1 में जाते हैं, तो उसके बाद हम लिखते हैं iostream ओके .h। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये स्टेटमेंट्स जो होता है प्री प्रोसेसर का, वो क्या करता है कि इसे मतलब आदेश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कंपाइलर को कि तुम मेरे एडिटर प्रोग्राम्स में, यहाँ पर कंपाइलर क्या करता है, प्री प्रोसेसर और एडिटर में की गई प्रोग्राम्स को ये इंस्ट्रक्शन करता है कि आप मेरे प्रोग्राम्स को देखें, इसे कंपाइल करें, क्या इसमें कुछ एरर तो नहीं है। एरर होगा तो आपको इस एडिटर पॉइंट यानी यहाँ पर एडिटर पॉइंट्स पे आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ पर एरर है, नहीं तो कंपाइलिंग नहीं होगा और एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आपका प्रोग्राम्स में एरर ना आए, और प्रोग्राम्स में एरर आए तो आप वहाँ पर
इससे कोई भी एप्लीकेशन, जिस भी एप्लीकेशन में आप कोडिंग करते होंगे सी प्लस प्लस का, सो आपने उसका भी एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं किया है तो मैं नीचे लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो इसमें क्या होगा कि आप कोडिंग करते हैं तो उसमें आपको रेड डॉट की तरह दिखना लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वो प्रोग्राम्स कह रहा है कि कंपाइलर कि हम इसे अपसेक्टेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो है सिंटेक्स एरर है। तो आप अपने सिंटेक्स एरर को फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर एडिटर पे जाएं और फाइंड कर ले। ओके, सो उसके बाद क्या होता है कि हमें, अगर सपोज कि आपने प्रोग्राम्स भी सही लिखा, प्री प्रोसेसर भी अच्छा वर्क कर गया, उसके बाद आप कंपाइल कर रहे हैं, याद रखें कंपाइल का शॉर्ट की जो होता है वो F10 होता है, F12 भी होता है। ठीक है, F10 F12, F10 और F12। उसके बाद क्या करता है कंपाइलर, क्या करता है लिंकर के पास भेजता है। लिंकर का देखिए, लिंकर का एक और नाम होता है लाइब्रेरी होता है। ओके, सो यहाँ पर दिख रहा होगा लाइब्रेरी, यहाँ पर लाइब्रेरी होगा तो यहाँ पर लाइब्रेरी। ओके, सो ये क्या होता है, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, कंपाइल जब हम करते हैं तो एक लिंकर जो है एक लिंक करता है, इसे कोई भी एक डाटा जो प्रोवाइड करते हैं। कैसे? हम कोई भी फाइल्स को जब हम सेव करते हैं तो कंपाइलर सबसे पहले क्या करता है, कंपाइल करने के लिए सबसे पहले उसे सेव करना होता है। तो आपको लाइब्रेरी में उसे सेव करना होता है। तो लाइब्रेरी जैसे हमारा पाथ हो गया, आप किसी भी सी में कर सकते हैं, या सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, जो भी आपके ड्राइव्स हैं यहाँ पर लाइब्रेरीज जो है उस ड्राइव में आप सेव कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली पॉइंट यहीं पे था कि लिंकर जो होता है, लिंकर कंपाइलर उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम पहले सेव करो उसके बाद मैं कंपाइल करूँगा। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, तुम पहले सेव करो उसके बाद कंपाइलर कहता है कि मैं कंपाइल करूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, लिंकर ये सब सही निकला, लिंकर भी सही निकला, आपने सेव भी कर दिया, उसके बाद कहता है ये लोडिंग करने लगता है। और जब लोडिंग करने लगता है तो फिर एक और प्रोसेस आ जाता है, क्या कि लास्ट में हमारा जो है यहाँ पर एग्जीक्यूशन कर देगा, और ये फाइनली स्टेप होता है। उसके बाद आपका आउटपुट निकल जाएगा। क्या निकलेगा? आउटपुट निकल जाएगा, यहाँ पर आउटपुट निकल जाएगा। सो बेसिकली ये आपको 6 स्टेप बताने थे मुझे, और अभी इसके स्ट्रक्चर्स बाकी हैं जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम्स में यहाँ पर देखा था। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स भी बाकी है, तो सब उसके स्ट्रक्चर्स भी हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके जो है लाइव प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाएंगे कि ये कैसे मूव करता है, कैसे रन करता है। ओके, सो बेसिकली हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपके जो मैंने स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हुए हैं आपको टोटल मतलब क्या कहते हैं कि समझ आ जाएगा। ओके, सो लास्ट में जो हमारा है, अब यहाँ पर हम चैप्टर को इंक्लूड कर सभी का इंट्रोडक्शन। ओके, सो बेसिकली हम पीछे के मूव पेज को रन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो। उससे पहले आपको सिंगल कमेंट लाइन जो दिख रहा होगा, ये क्या करता है, एक सिंबल होता है। यहाँ पर आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, सो बेसिकली पॉइंट ऑफ यहाँ पर दिख रहा होगा सिंबल्स। ये क्या होता है कि द सिंबल्स यूज्ड कमेंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं कि जो सिंबल्स होता है वो कमेंट में यूज करते हैं इसे। और ये क्या करता है, दिस कमेंट आर दिस कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। क्या करता है, जो ये कमेंट सिंगल लाइन से आप कमेंट देख रहे हैं, इसे क्या करता है कंपाइलर इग्नोर कर देता है। ठीक है, और द यूज प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोग्राम द ह्यूमंस हु यूज इट। अब इसमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कोई भी यूजर्स आपका अगर प्रोग्राम्स को चेक करता है तो इसे इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि हाँ भाई, प्रोग्राम ने जो दूसरे कोडर्स होते हैं वो समझ लेते हैं कि आपने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर क्या प्रिंटफ कराना चाहते हैं, या आपने पहले से ही क्वेरी कर ली होती है, तो कोडर्स को आसान हो जाता है इसे लिखना और समझना। ओके, सो यहाँ पर उसके बाद आता है हैशटैग इंक्लूड istream.h। ठीक है, तो ये जो तो है बेसिकली दिस इज ए प्री प्रोसेसर कमांड्स। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली प्री प्रोसेसर कमांड होता है विच टेल कंपाइलर इंक्लूडिंग istream.file। यहाँ पर जो है कंपाइलर जो होता है हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो जो दिख रहा है आपको यहाँ पर istream.h, ये बेसिकली होता है क्या है, ये एक फाइल होता है। फाइल में हम जैसे कि हम एक बॉडी में कोडिंग करते हैं, तो ये बॉडी क्या हो गया, तो बॉडी में क्या होगा, बॉडी का सबसे पहले स्ट्रक्चर तो तैयार होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर किस में तैयार करता है, फाइल में तैयार करता है। सो यहाँ पर आपको बहुत बेसिकली पॉइंट्स नज़र आ रहा होगा।
अब जो हमारा थर्ड जो था, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन लगा हुआ है। ओके, तो ये जो बेसिकली जो है, ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस लाइब्रेरी आर डिक्लेयर विद इन व्हाट इज अ कॉल्ड अ नेम स्पेस। यहाँ पर नेम स्पेस किसे कहते हैं, इसे मैं इसमें बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे द नेम स्पेस विद द नेम एस टी डी शो इन ऑर्डर टू एक्सेस इन द functionality with the declare with this expressions that uh, show expression that we will be used this name entities. This line is a very frequent in C++ programs that use the standard library. So यहाँ पर जो हम नेम स्पेस जो यूज कर रहे हैं वो बेसिकली क्या होता है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है जिसमें हम एक अच्छी सी फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं। ओके, सो आई होप कि ये आपको नेम स्पेस मतलब समझ आ गया होगा, अंडरस्टूड हो गया होगा। सो अब नेक्स्ट चलते हैं, हम इंट को मेन करना था। ठीक है, प्रोग्राम्स के अंदर इंट को मेन करना था। उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शंस क्या होता है, तो सी प्रोग्रामिंग्स कंसिस्ट ऑफ ऑन मोर फंक्शन। ठीक है, देयर द मोस्ट वी वन एंड ओनली वन फंक्शंस कॉल्ड मेन। इसमें क्या होता है, जो मेन फंक्शन होता है ना, वो एक ही फंक्शंस को अलाउ करता है, कंसिस्ट करता है। ठीक है, मस्ट बी ओनली वन। ओके, द ब्रैकेट्स फॉलोइंग द वर्ड sorry the brackets following the word main the indicated that it is a functions and not a variables। देखिए इसमें जो ये आपको शो यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स जो दिखाई दे रहे हैं वो बेसिकली क्या फॉलो करता है, वर्ड को इंडिकेट करता है, क्या करता है कि फंक्शंस होना चाहिए। भाई आप वेरिएबल यहाँ पर इसमें नहीं डाल सकते। ओके, और अगर आपने वेरिएबल्स का यूज किया तो यहाँ पर आपको बेस्ट सिंपल सी मेथड आएगा कि कंपाइलर इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस ये मैस्ट कर्ली ब्रेसेस जो होता है सराउंड द बॉडी होता है, बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसका यूज जो होता है ये क्या कहता है कि विच मे हैव द वन एंड द मोर इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स। जो ये क्या होता है कि जो भी बॉडी का जो इंट्रैक्शन पार्ट्स जो होता है ये क्या कहते हैं कि एक स्टेटमेंट्स लिखा जाता है बॉडी में। जैसे कि हम यहाँ पर बॉडी में जिस भी चीज़ को प्रिंट एफ कराना है वो किस में लिखा जाएगा, बॉडी में लिखा जाएगा, और बॉडी से शुरुआत होगा। आपने इंट को मेन कर दिया, उसके बाद बेसिकली आपको पॉइंट जो यहाँ पर दिख रहा होगा, बेसिकली पॉइंट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, जो वो यहाँ पर जो कर्ली ब्रेसेस जो नज़र आ रहा होगा, ये यहीं से प्रोग्राम्स को ये स्टार्ट किया जाता है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर काउंट आपको दिखने को मिल रहा होगा। काउंट क्या होता है हमको ये नहीं पता है, तो मैं बेसिकली काउंट्स को बता दो। इट इज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन दैट इज़ यूज्ड ऑफ प्रिंट डाटा ऑन द यूजर स्क्रीन। यहाँ पर क्या करता है, जो काउंट का हम इस्तेमाल करते हैं, हमने सी लैंग्वेज में क्या इस्तेमाल किया था, प्रिंट एफ। वहीं पे इसे प्रिंट कराने के लिए, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे, प्रिंट एफ फंक्शंस का यूज करते हैं। तो यहीं पर जो है काउंट जो है हम इसे प्रिंट कराने के लिए इस फंक्शंस का हम यूज करेंगे। ठीक है, बेसिकली हेलो वर्ल्ड के लिए। ठीक है, हम प्रैक्टिकल में भी आपको करके दिखाएंगे कि इसे कैसे यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा होगा। तो हेलो वर्ल्ड बेसिकली मैंने बताया कि इट इज़ स्टेयरिंग विल बी द स्टार्ट डिस्प्लेड ऑन द यूजर स्क्रीन। ठीक है, जब ये एग्जीक्यूट करेगा आउटपुट निकलेगा हमारा, तो वो क्या करेगा, हमें डिस्प्ले में दिखाएगा कि हेलो वर्ल्ड आपने प्रिंट एफ कराया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जस्ट हमें सेमीकोलन लगा लेना है, उसके बाद रिटर्न करना है। रिटर्न बेसिकली इसमें क्या होता है कि रिटर्न द वैल्यू ऑफ जीरो द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या करता है कि आपको एक वैल्यू देना पड़ता है इसे, आप कि हम ये दोबारा प्रोग्राम्स को स्टेटमेंट जो है दोबारा ना दिखाएं, एक ही बार दिखाएं, इसीलिए हमें रिटर्न क्या करना पड़ता है, इसकी जो वैल्यू होती है ज़ीरो कर देनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम्स को आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अब लाइव प्रैक्टिकल की ओर मूव करेंगे। मैं अपने एप्लीकेशन को ओपन कर सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका अपने लैपटॉप के स्क्रीन बोर्ड पे, और चलते हैं हम एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन यूज करना है डेव C++। ठीक है, यहाँ पर शो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको प्रोग्राम देखने में कुछ दिक्कत ना हो इसके लिए मैं मैग्नीफायर को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, शो मैंने मैग्नीफायर ओपन कर लिया। आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सोर्स फाइल को ओपन कर लेना है। सोर्स फाइल को ओपन करेंगे जैसे ही आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा। सो आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है हम हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो। ठीक है, इंक्लूड
इंक्लूड, सॉरी प्रोग्राम सी का मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर iOS ट्रिम लिखना है, ठीक है, iOS ट्रिम, ठीक है। यहाँ पर आपको सो बेसिकली ये लिखना होगा स्ट्रीम। उसके बाद यहाँ पर सो क्या करना होगा कि यहाँ पर सिंपली आपको एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने बोला था हैशटैग इंक्लूड स्टीओ क्या था, प्री प्रोसेसर था। आपको यहाँ पर प्री प्रोसेसर आपको दिख रहा होगा, और इसके बाद हमने किया था वो क्या था भाई, अरे एडिटर था यार, एडिटर था, ओके। सो हमने एडिटर को भी कर लिया। उसके बाद हमें करना है सिंगल, आप अगर कमेंट भी लिखना चाहें तो आप डबल भी कर सकते हैं, और स्लैश करके और मल्टीप्लिकेशन का साइन भी कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर हम व्यूवर्स को लिख देते हैं टेल कंपाइलर टू इंक्लूड std इनपुट आउटपुट, ओके। सो यहाँ पर लिख दिया हमने इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ओके, हेडर फाइल, ओके। सो बेसिकली हमने ये लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद उसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, यूज़ नेम स्पेस। बेसिकली हमें क्या करना है, यूज करना है नेम स्पेस को, यूज़ नेम स्पेस, ठीक है। नेम स्पेस को हमने यूज कर लिया। उसके बाद एंटर प्रेस करके std लिखना है, सेमीकोलन लगा देना है, ओके। यहाँ पर याद रखिए कोई भी स्टेटमेंट जब शुरुआत करे तो आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, प्रोग्राम्स को क्लोज कर देता है, ठीक है। अब एंड को मेन कर देते हैं, इंटीजर हमने मेन कर दिया है। उसके बाद हमें ब्रैकेट्स लगा देना है। ब्रैकेट्स लगाने के बाद क्लिक करके एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद हम प्रोग्राम्स को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट कर लिया हमने। स्टार्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले करना है काउंट लिखना है, ठीक है। अब हमें प्रिंटफ कराना है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा काउंट, यानी जो काउंट होता है उससे लिखना होगा काउंट। इसका मतलब होता है काउंट ही होता है भाई, ठीक है। बेसिकली हम इसे काउंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे कैरेक्टर देन का। उसके बाद यहाँ पर इसे क्लिक करके उसके बाद लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो 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 वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखना है हेलो, सो बेसिकली पॉइंट्स ऑफ हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश करके एन कर देना है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कैलिब्रेशन सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि हमने प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड हमने यूजर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पर हमने अपने यूजर्स बोर्ड पर आपको दिखा रहे हैं कि हमने इसे प्रिंटफ का इंस्ट्रक्शन दिया है। क्या दिया है, प्रिंटफ करने का, प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड ऑन यूजर स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन बोर्ड पे हमने कहा इसे प्रिंट ऑफ करने के लिए, ओके। सो हम देखते हैं कि क्या प्रिंट ऑफ करता है कि नहीं करता है। सो बेसिकली मेरे को तो आशा है कि भाई करता ही होगा, ठीक है। रिटर्न कर देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। उसके बाद रिटर्न की वैल्यू क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं। सो यहाँ पर हमने रिटर्न किस लिए किया, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 0 रखनी चाहिए। रिटर्न्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिटर्न वैल्यू दी वैल्यू 0, ठीक है, वैल्यू 0, ठीक है, 0 टू दी OS। सो यहाँ पर हमारा जो है प्रोग्राम्स मैंने सक्सेसफुली मैंने लिख दिया है। तो इसमें हम किस में लिखे हैं, तो यहाँ पर जो है हमने बॉडी में लिखा है इसके पूरे। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा करली ब्रेसेस से स्टार्ट किया, एंड कहाँ किया, करली ब्रेसेस से। सो यहाँ पर काउंट आपको दिख रहा होगा, काउंट भी मैंने पढ़ाया आपको, काउंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली सब कुछ मैंने यहाँ पर फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में। सो अब चलते हैं इसे कंपाइल करते हैं, ओके। कंपाइल करने से पहले क्या होता है, सेव होता है। मैंने आपको उस स्ट्रक्चर्स में बताया कि यहाँ पर देख सकते हैं कंपाइल होने से पहले यहाँ पर सेव करते हैं, कुछ भी टाइप कर देता हूँ, ओके, फटाफट करना है। सो अब नीचे देखना है कि क्या हमारे प्रोग्राम्स में एरर तो नहीं आया है।
तो यहाँ पर दिखाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 एरर्स 0 वार्निंग्स, ठीक है। आउटपुट के लिए रेडी हो चुका है। फाइल कितने बाइट्स की है भाई? 1.831949288940, ठीक है। मेगाबाइट्स नहीं, बाइट्स की है, ठीक है। शो अब चलते हैं, हमें रन कराना है इस प्रोग्राम्स को। शो हम यहाँ पर रन करा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ आएगा, तो 1 सेकेंड थोड़ा वेट कर सकते हैं आप भी। शो आपको यहाँ पर देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड का प्रिंटफ इसने दिखा दिया है। शो बेसिकली मैं एक और जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर दिखे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड को इसने प्रिंटफ करा दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दें, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, तब तक के